हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हरितालिका तीज है कब, उसका दिन, तारीख और तिथि सब मैं बताऊंगी। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा। मैं माता पार्वती का कथा भी सुनाऊंगी साथ साथ। मेरी वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ, प्रियजनों के साथ और शेयर अवश्य कीजिएगा। मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो आइए, उससे पहले मैं बताती हूँ कि हरितालिका तीज है कब। जी, हरितालिका तीज 14 सितंबर दिन सोमवार को है। महीना भादों का है, शुक्ल पक्ष चलता है, तिथि तृतीया को होती है। तो 13 सितंबर 2026 सुबह 7:08 से तृतीया तिथि प्रारंभ हो जाएगी और तृतीया तिथि का समापन होगा 14 सितंबर 2026 7:06 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह का है। व्रत का महत्व तो ये है कि इस दिन माता पार्वती ने कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव के प्रति यानी पति रूप में प्राप्त किया। इसीलिए यह व्रत अखंड सौभाग्य और दाम्पत्य और मनोवांछित वर की प्राप्ति के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। तो आइए मैं माता पार्वती से जुड़ी कहानियाँ, कथा आप लोगों को सुनाती हूँ। तो बोलिए एक बार गणेश जी का नाम लीजिए और शंकर भगवान का नाम लीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय। तो भक्तों, भादो मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि या सनातन धर्म की सबसे पवित्र तिथि में से एक मानी जाती है। यह केवल एक व्रत नहीं, यह अटूट प्रेम, अगूढ़ संकल्प और सच्ची भक्ति का पर्व है। आज से हजारों वर्ष पहले हिमालय की गोद में एक ऐसी कथा प्रारंभ हुई जिसे हर स्त्री को यह विश्वास दिया कि सच्ची श्रद्धा से असंभव भी संभव हो जाता है। हिमालय पर्वत के राजा हिमवान और रानी मैना संतान प्राप्ति के लिए वर्षों से भगवान की आराधना कर रहे थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारे घर पुत्री रूप में जन्म लूंगी। समय आने पर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। जन्म लेते ही पूरे हिमालय में अद्भुत प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प की वर्षा की। ऋषियों ने कहा यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं आदि शक्ति है। उस कन्या का नाम रखा गया पार्वती, जो माता पार्वती हुई। जैसे जैसे माता पार्वती बड़ी होती गई, उनका मन संसार के वैभव में नहीं बल्कि भगवान शिव की आराधना में लगने लगा, भक्ति में लगने लगा। वे प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाती, बेलपत्र अर्पित करती और घंटों ध्यान करती। महल के लोग आश्चर्य करते। एक दिन माता मैना ने पूछा, पुत्री तुम दिन रात किसका ध्यान करती हो? माता पार्वती मुस्कुराकर उत्तर दिया, माता मेरे आराध्य केवल भगवान शिव है। एक दिन देवर्षि नारद हिमवान के महल पहुँचे। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया। कुछ देर बाद हिमवान ने पूछा भगवान मेरी पुत्री का भविष्य कैसा होगा? नारद मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन आपकी पुत्री का विवाह स्वयं कैलाशपति भगवान शिव से होगा। यह सुनकर पार्वती का हृदय आनंद से भर उठा। मैंने जन्म जन्मांतर तक केवल भगवान शिव को ही अपना पति मानूंगी। लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा। राजा हिमवान को यह प्रस्ताव अत्यंत योग्य लगा। उन्होंने विवाह की तैयारियां आरंभ कर दी। जब यह समाचार माता पार्वती तक पहुंचा तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने सोचा, यदि मेरा विवाह किसी और से हो गया तो मेरा तप, मेरी भक्ति और मेरा संकल्प सब व्यर्थ हो जाएगा। वे रोते रोते अपनी प्रिय सखी के पास पहुंची। सखी ने उनका हाथ पकड़कर कहा, यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो भगवान शिव अवश्य तुम्हारी पुकार सुनेंगे, लेकिन इसके लिए तुम्हें संसार का मोह छोड़कर कठोर तप करना होगा। उस रात जब पूरा महल गहरी नींद में था, माता पार्वती अपनी सखी के साथ चुपचाप महल से निकल गई। वे घने जंगलों में, ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों को पार करती हुई एक शांत वन में पहुंची। यही घटना आगे चलकर हरितालिका कहलाई। हरित अर्थ हर ले जाना, यानी आलिका का अर्थ सखी होता है। तो घना जंगल, चारों ओर ऊंचे ऊंचे वृक्ष, कलकल बहती नदी और पक्षी का मधुर स्वर। माता पार्वती ने
उस वन को अपनी तपोभूमि बना लिया। उन्होंने मिट्टी और नदी की रेत से एक सुंदर शिवलिंग बनाया, फूल चढ़ाए, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर बोली, हे भोलेनाथ, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। मैं आपको छोड़कर किसी और का अपना पति नहीं मानूंगी। दिन बीतने लगा। माता पार्वती ने अन्न का त्याग कर दिया, फिर केवल फल खाए। कुछ समय बाद फल भी छोड़ दिए। अंत में उन्होंने निर्जला तप आरंभ किया। तेज धूप, घनघोर वर्षा, कड़ाके की ठंड कुछ भी उनकी साधना को डिगा नहीं सका। उनका शरीर कमजोर होने लगा, लेकिन उनकी श्रद्धा पहले से भी अधिक मजबूत हो गई। देवता आश्चर्यचकित हो गए। ऋषि मुनि उनकी तपस्या को देखकर प्रणाम करते थे। इंद्र, ब्रह्मा और अन्य देवताओं ने कहा, ऐसी तपस्या तो हमने बहुत कम देखी है। देवर्षि नारद कैलाश पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव से कहा, प्रभु, माता पार्वती आपकी प्रति कठोर तप कर रही हैं। उनका संकल्प अटल है। भगवान शिव शांत भाव से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, सच्ची भक्ति की परीक्षा अवश्य होती है। समय आने पर मैं स्वयं उनकी श्रद्धा की परीक्षा लूँगा। एक दिन भगवान शिव एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने पूछा, पुत्री, तुम इतनी कठोर तपस्या किसके लिए कर रही हो? माता पार्वती ने विनम्रता से उत्तर दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने कि मैं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। वृद्ध ब्राह्मण ने मुस्कुरा कर कहा, शिव वही जो भस्म लगाते हैं, जिनके गले में सांप है, जो शमशान में रहते हैं, ऐसे विरक्त योगी की पति बनाना चाहती हो? यह सुनते ही माता पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, कृपया मेरे आराध्य का अपमान न करें। संसार उन्हें जैसे भी देखे, मेरे लिए वे स्वयं महादेव है। वो करुणा के सागर हैं, वे भोलेनाथ हैं, जगत के कल्याणकर्ता है। मैं जन्म जन्मांतर तक केवल उन्हीं की अपना पत्नी पति मानूंगी। उनकी आंखों में अटूट विश्वास था, स्वर में विनम्रता थी और हृदय में केवल शिव थे। माता पार्वती के वचन सुनते ही वृद्ध ब्राह्मण का रूप तेजस्वी प्रकाश में बदलने लगा। चारों ओर डमरू की ध्वनि गूंज उठी। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। नंदी प्रकट हुए। गणों का जय जोग सुनाई देने लगा। हर हर महादेव। माता पार्वती ने आंखें उठाई। सामने स्वयं भगवान शिव अपने दिव्य स्वरूप खड़े थे। जटाओं में माँ गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्प, हाथ में त्रिशूल और मुख पर करुणा से भरी मुस्कान। भगवान शिव बोले, देवी, तुम्हारे तपस्या, धैर्य और अटूट श्रद्धा से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम केवल मेरी भक्त नहीं, मेरी अर्धांगिनी बनने योग्य हो। माता पार्वती की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उन्होंने महादेव के चरणों में प्रणाम किया। उधर जब राजा हिमवान को पता चला कि उनकी पुत्री महल में नहीं है, तो अत्यंत व्याकुल हो उठे। उन्होंने सैनिकों और सेवकों के चारों दिशाओं में भेज दिया। घने जंगल, ऊंचे पर्वत, नदियों के किनारे, हर स्थान पर खोज शुरू हुई। कई दिनों बाद एक शांत वन में राजा हिमवान ने अपनी पुत्री को भगवान शिव की आराधना करते हुए देखा। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, पुत्री, यदि तुम्हारा मन वास्तव में भगवान शिव को ही अपना पति मान चुका है तो मैं तुम्हारे संकल्प का सम्मान करता हूँ। कुछ समय बाद सभी देवताओं, ऋषि और गंधर्वों की उपस्थिति में भगवान शिव की बारात कैलाश से चली। नंदी आगे आगे चल रहे थे। भूत प्रेत गण, योगी और देवताओं सभी उस दिव्य बारात का हिस्सा थे। पहली बार जब रानी मैना ने भगवान शिव का विरक्त रूप देखा तो वह घबरा गई, लेकिन तभी भगवान शिव ने अपना दिव्य, सौम्य और मनोहर रूप धारण किया। पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। माता मैना ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्वागत किया। वेद मंत्रों की गूंज के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। ब्रह्मा जी ने यज्ञ संपन्न कराया। भगवान शिव और देवताओं ने विवाह के साक्षी बनकर आशीर्वाद दिया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने एक स्वर में कहा, यह केवल विवाह नहीं, शिव और शक्ति का दिव्य मिलन है। इसी मिलन से सृष्टि में संतुलन, शक्ति और कल्याण का संदेश स्थापित होगा। तो भक्तों, इस पावन घटना की स्मृति से हरितालिका तीज का व्रत किया जाता है। इसी दिन विवाहित महिलाएं अपने पति के दीर्घ आयु
और सुख और समृद्धि का कामना करती है। अविवाहित कन्याएं भगवान शिव जैसी सद्गुणी जीवन साथी की प्रार्थना करती है। तो यही माता पार्वती की कठोर तपस्या से शिव जी के साथ उनका विवाह हुआ, इसीलिए सुहागिन महिलाएं यह हरतालिका तीज की पूजा करती हैं और व्रत रखती हैं और तीज के दिन कथा भी सुनती हैं। तो हमारी कथा पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए। एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।